प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह के दौरान वर्चुअल संबोधन में कहा कि बदलती दुनिया के साथ सार्वजनिक सेवाओं को अपडेट करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य मंत्र नागरिक देवो भव है और इसी भावना से शासन को नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि वेस्ट एशिया के संघर्ष से भारतीयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि नौसेना भारतीय टैंकरों को सुरक्षित निकाल रही है और देश में पेट्रोल, डीजल या गैस की कोई कमी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में जनसभा में कहा कि पूरा बंगाल ममता बनर्जी की विदाई के लिए तैयार है। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का जिक्र करते हुए कहा कि नंदीग्राम में ममता हार चुकी थी और इस बार वे पूरे बंगाल और भवानीपुर में भी हारेंगी। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 47वें स्थापना दिवस पर एडीजे मेजर जनरल आर प्रेमराज और जवानों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूरे कोर की ओर से वीरता और बलिदान को नमन किया गया। समारोह ने रेजिमेंट की गौरवशाली परंपरा और देश सेवा की प्रतिबद्धता को यादगार बनाया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सहारनपुर स्थित पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इस केंद्र ने हजारों कर्मचारियों को सेवा, दक्षता और नेशन फर्स्ट, सर्विस फर्स्ट के मूल्यों से तैयार किया है। असम में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यहाँ जुटी भीड़ ने साफ कर दिया है कि जीत 40,000 वोटों से होगी। उन्होंने दावा किया कि जनता का उत्साह बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर रहा है। शर्मा ने भाषण में सुजाता गुर्रंग चौधरी का भी जिक्र किया। लोकसभा में सीएपीएफ बिल पर राहुल गांधी ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स का नेतृत्व कभी भीतर से नहीं चुना गया और सरकार सुप्रीम कोर्ट की राय को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस फोर्स के साथ खड़ी है तथा सत्ता में आने पर न्याय दिलाएगी। केरल विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोलम में यूडीएफ रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार की नीतियां खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों को सुरक्षा और संरक्षण देने में विफल रही। प्रियंका ने इसे सरकार की बड़ी नाकामी करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने को कानून व्यवस्था की विफलता बताया। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की और कहा कि सरकार नागरिकों की बजाय रोहिंग्यों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और कई अधिकारी असंतुष्ट हैं। उन्होंने दावा किया कि ये अधिकारी मौजूद सरकार को हटाने और पीडीएस सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार शुरू हुआ। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। इस बिल के तहत अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी का वैधानिक दर्जा मिलेगा।